रही है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने। जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होती नजर आती हैं, एक बार फिर से नए वेरिएंट, नए खतरे सामने आ जाते हैं। ओमिक्रॉन इस बार जो है, जिस तरह से इसका संक्रमण फैलता है, उसने एक बार फिर से पूरे देश में चिंता का विषय एक बार फिर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अलग अलग राज्यों की ओर से गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। प्रदेश में परिस्थितियां सामान्य हुई थी। दूसरी लहर के बाद धीरे धीरे केसेस डाउन हुए थे और उसके बाद अगर बात करें तो स्कूल्स को ओपन करने का काम कर दिया गया था। इस समय जो गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स हैं, वो तमाम चीजें सार्वजनिक जगहों के लिए, लेकिन स्कूल्स को लेकर क्या कुछ सरकार करने जा रही है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर साहब मौजूद है। सब स्थितियां सामान्य होती है, फिर बिगड़ जाती हैं, फिर आपको फैसला लेना पड़ता है। अब एक बार फिर से ओमिक्रॉन, जो कि 6 गुना ज्यादा ट्रांसफरेबल है और बहुत कंटेजियस है, ऐसे में छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लगातार चल भी रहे हैं, प्रोटोकॉल्स की पालना भी करवाई जा रही है। अब ओमिक्रॉन को देखते हो क्या कुछ फैसला आप लोग? देखिए, अभी ओमिक्रॉन के इतने पेशेंट नहीं हैं कि जिसकी वजह से कोई स्कूल बंद करना पड़े या कोई और। अभी तक कोरोना के लिए जो भी नियम निर्धारित किए गए थे, उन सब का नियमों का पालन हमारे स्कूलों में किया जा रहा और अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कोई इस प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कभी इस प्रकार का कोई खतरा होगा तो निश्चित तौर से निर्णय बच्चों के पक्ष में ही लिया जाएगा। मतलब जिस तरह से पहले भी दिल्ली का संक्रमण जो है वो हरियाणा की तरफ, क्योंकि इंटरसेक्टेड जो है एरियाज आते हैं और ऐसे में कई केसेस देखने को मिले थे। अब दिल्ली ने हाफ लॉकडाउन तो इम्पोज कर ही दिया है। ऐसी परिस्थितियों में अगर बात करें, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन अभी भी एक तय उम्र के लिए शुरू की गई है, 15 से 18 के लिए छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। सर, प्रोटोकॉल्स भी आप लोग कर रहे हैं, तो अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या फैसला लिया जाएगा स्कूल्स को फिर से बंद करने का, या फिर वो जो पहले कैपेसिटी के हिसाब से चला रहे थे उस हिसाब से चलाया जाए? नहीं, देखिए, अगर इस प्रकार के हालात होते हैं कि मान लीजिए बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर से जो जरूरी है और अगर बंद करने की बात है तो उस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इस प्रकार की कोई परिस्थितियां हरियाणा में नहीं है और अभी स्कूल उसी प्रकार से जारी रहेंगे जिस प्रकार से स्कूल चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लो जो कोई बढ़ता है इस प्रकार से, कहीं इस प्रकार बढ़ती है कि जैसे आपने कहा कि 6 गुना ज्यादा उसकी गति है फैलने की, तो अगर ऐसी परिस्थितियां वो सामने आती हैं तो उस प्रकार से निर्णय लेंगे। शीतकालीन अवकाश को लेकर कुछ फैसला किया गया है, क्योंकि हरियाणा के कई इलाकों में जो है फॉग और धुंध का जो है वो असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या, क्योंकि बच्चों के सिलेबस का हवाला जो है लगातार मंत्रालय की ओर से, विभाग की ओर से दिया जाता है, ऐसे में पढ़ाई पहले ही पीछे चल रही है, तो क्या अवकाश को लेकर कुछ फैसला जो है सरकार की ओर से किया गया? नहीं, अभी अवकाश का कोई फैसला हमने किया नहीं है अभी तक। लेकिन अगर सर्दी ज्यादा होती है जैसे आपने कहा, तो अगर इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो निश्चित तौर से फिर उसके निर्णय लेंगे, क्योंकि वो बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो उसमें छुट्टियां करेंगे। लेकिन अगर मौसम ठीक रहता है तो उसमें स्कूल खुले रहेंगे। आरटीई एक अधिकार दिया गया था गरीब बच्चों को, शिक्षा का अधिकार, उनको पढ़ने का हक देने का, लेकिन प्राइवेट निजी स्कूल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये व्यवस्था जो है वो नहीं दे पाएंगे, दाखिले नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कुछ ग्रांट्स हों या तमाम व्यवस्थाएं हों वो उस हिसाब से नहीं की जाती है, नहीं सुना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में गरीब बच्चे जो आरटीई के तहत जिनको दाखिले मिलते हैं, उनको लेकर क्या कुछ आप लोग कदम उठाने जाएंगे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया कि वो दाखिले नहीं देंगे। 134A में जो एडमिशन होते हैं वो कोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश सभी के लिए जरूरी है मानना। और जहाँ तक पेमेंट की बात है तो हमने काफ़ी पेमेंट रिलीज कर दी और जल्दी हम पेमेंट रिलीज करने वाले हैं। बाकी जो पेमेंट है वो जल्दी हम रिलीज कर देंगे। कुछ एक दूसरी शिकायत प्राइवेट स्कूल की ये भी थी कि कुछ संपन्न लोग हैं जो हमारे स्कूल में एडमिशन था जिनका, लेकिन अब 134A के तहत वो दोबारा फिर हमारे स्कूल में आ गए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि उनकी जो आमदन है उसकी जांच होनी चाहिए और जो संपन्न वर्ग है वो इसका लाभ न ले, बल्कि जो गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ मिले, उसकी जांच करें। तो शिक्षा मंत्री हैं, साफ तौर पर ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से बरकरार बना हुआ है और लोगों को लगातार प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों की ओर से दिए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में साफ तौर पर शिक्षा मंत्री का यही कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार एक क्लोज आए जो है मॉनिटर किया जा रहा है तमाम व्यवस्था को, तमाम केसेस को। अगर हालात बिगड़ते हैं तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उसी अनुसार फैसला जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।